हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी लोगों ने 60 डे का चैलेंज ले लिया है अपने स्टडी को लेकर के और उसका डे 1 कंप्लीट हो चुका है, जहां पर मैंने आपको मैथमेटिक्स का पूरा रोड मैप बता दिया है। अब मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डे 2 में अध्याय 1 जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों आज ही लिख लीजिए, इस अध्याय से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का प्रश्न आता है बच्चों? 5 नंबर का प्रश्न आता है। कैसे कैसे आता है वो सभी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से 1 से लेकर के 2 MCQ आ जाता है। कितना आ जाता है जी? 1 से लेकर के 2 MCQ प्रश्न आ जाता है। एक आ जाता है रूट सिद्ध करने वाला। क्या आ जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आता है कि √3, √2 या √5। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं इस 3 में से कोई दूसरा नहीं आ सकता है। आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? √3, √2, √5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, इर्रेशनल नंबर है या नहीं है, इसको सिद्ध करना है। करना सिखा दूंगा, वो आप करना भी सीख लेंगे, वो आप कर भी चुके होंगे पहले से। ओके, रिवीजन की क्लास एक बार मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इसे थोड़ा स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले इस अध्याय से 5 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें से 1 से 2 MCQ जरूर रहते हैं साथियों। और MCQ जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? HCF LCM से रिलेटिव होते हैं। दूसरा सवाल क्या आता है? 2 नंबर का। याद रखिएगा, जो आपका इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये सब के सब मेरे प्यारे 2 नंबर के प्रश्न है। याद रखिएगा, 2 नंबर के वाले प्रश्न होंगे, तो 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, तो 1 नंबर कहाँ लटक गया? तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये प्रश्न समझिएगा। जब आपके MCQ में एक प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा एक प्रश्न 2 नंबर का भी पूछ लेता है। कैसा? HCF से पूछ लेगा, या तो LCM से पूछ लेगा, या तो A into B से पूछ लेगा। बस A into B क्या है जी? 2 संख्याओं का गुणनफल है, मल्टीपल्स ऑफ, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो मेरी बात शुरुआत हो गई कि 5 नंबर कैसे डिवाइड होते हैं आपके एग्जाम को लेकर के। आइए हम लोग पहले रोड मैप जो मैंने आपको दिया था उसके अनुसार काम करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले जिस अध्याय की बात कर रहे हैं, हमको पता चल गया कितने नंबर पे आने वाला है, 5 नंबर का आने वाला है, जिसमें हमको 1 से 2 नंबर आपके MCQ को देखना है, जिसमें MCQ बहुत ही सिंपल होते हैं, ज्यादा कठिन भी नहीं होते, ना ज्यादा सिंपल होते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले ये फार्मूला याद रखिए, A = BQ + R। ये फार्मूला कई जगह पे काम आता है। R क्या है? रिमाइंडर है। किसी को बोलते हैं साथियों क्या बोलते हैं, एक एल्गोरिथम होता है यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड लेमा इसे बोलते हैं, लेकिन ये इस मेथड को अब हटा दिया गया आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर भी हम इसको याद रखेंगे, A = BQ + R। ए आपका क्या है साथियों? ए आपका बीच का नंबर होता है, जैसे कि आपको ऐसे देखना, डिवाइड करना है, तो यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर साथियों क्यू होता है, तो यहाँ पर आके आर यहाँ पर होता है। ओके, मतलब आर जो है रिमाइंडर कोई शेषफल है, क्यू क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जिसे हम लोग भागफल कहते हैं। ए आपका है जो जिसे भाजक बोलते हैं, ये क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है HCF × LCM, मतलब कि पहले LCM मैंने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। LCM × HCF = A × B। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 नंबर के प्रश्न में भी कभी कभी आ जाता है सिद्ध करने के लिए। मेरे पे इसका मतलब यह हो कि इस संख्या का, किसी संख्या का HCF और LCM अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं भी आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूं। कैसे? मान लेते कि हमारे पास 2 नंबर है, हमने माना रिलेट 16 और 20, 2 नंबर हमने ले लिया। इन दोनों का पहले HCF भी निकालेंगे और LCM में निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि उसे बोलते हैं। मतलब 16 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ओके, इसी प्रकार से 20 का कर लेंगे, 2 1 जा, 2 10 जा में चला जाएगा, 2 5 जा, 5 1 जा 5। ओके, अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, हम अगर 16 के फैक्टर को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × बस। ओके, यहाँ पे 20 के फैक्टर को लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5।
पहले हम इसके HCF निकालेंगे। HCF मतलब वीआईपी इंसान। वीआईपी इंसान सभी बारात में नहीं जाते हैं, और बारात में सभी बारातों में वीआईपी इंसान को बुलाया भी नहीं जाता है। मतलब वीआईपी इंसान उसे कह लेंगे हम लोग जो कि मेरे प्यारे साथियों एक कॉमन होगा, जो सेम होगा वो वीआईपी होगा, जो सेम होगा वो वीआईपी होगा। HCF की ट्रिक है। तो भैया जो जोड़ा बना उसको एक बार यहाँ से लो, एक बार यहाँ, 2 जा 4। HCF कितना होगा 4। ये आप सभी को तो आना ही आना चाहिए। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम जो वीआईपी इंसान, याद रखिए भंडारे में चाहे वीआईपी हो चाहे पब्लिक सब आ सकते हैं, सबको परमिशन होता है भंडारे में। तो मेरे भाई एलसीएम इजा भंडारा, एलसीएम इजा भंडारा। ओके, तो एलसीएम में हम पहले HCF लिख लेंगे, जो बचा हुआ उसे भी लिख लेंगे 2 × 2 × 5। समझिएगा, एलसीएम में जिसका जोड़ा बनेगा उसे तो लिखेंगे, जो छूटेगा उसे भी लिख लेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 80। इसका एलसीएम कितना हो गया 80 हो गया। तो अब कहेंगे सर इसको सिद्ध करके दिखा दो। सिद्ध करके दिखाएं, चलो देख लो बेटा। एलसीएम कितना आया 80। HCF कितना आया, HCF भैया 4 आएगा बराबर। ए का मतलब फर्स्ट नंबर 16, बी का मतलब सेकंड नंबर 20। हम लोग क्या करेंगे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, एक 0 बच जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा जी 320। इसको भी करेंगे तो 320 आएगा। देखा जी कि HCF LCM बराबर हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM को आपस में गुणा किया जाएगा तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और इसके ऊपर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपको मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका कमेंट मुझे जवाब में चाहिए, जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, जिसका लिखा है 20,25। ध्यान दीजिएगा 20,25 का आपको क्या निकालना है जी, HCF भी निकाल के कमेंट में बता दो और LCM भी बता दो। चलो जी फटाफट करके बताओ 20 और 25 का LCM और HCF कितना होगा। क्लियर। तो आई होप आपको पता चला होगा जो आपका यूक्लिड लेमा है इससे संबंधित क्या है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सब ना के बराबर आता है। ओके, और दूसरा प्रश्न जो हमारा है जी LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B, इसमें भी हम लोग को प्रश्न लगाना है। आप लोगों ने लगाया होगा तो मैंने पढ़ाया भी है और मैंने अभी सिद्ध करके दिखा दिया। अब इसी से कई सारे फार्मूले हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। ओके, घबराने का नहीं, अगर जो कोई घबरा रहा है तो घबराते रह जाओगे जी। ये बॉक्स में क्यों बनाया हूं, अगर ये बॉक्स वाला आपको याद रहेगा तो एग्जाम में काफी सारा काम आएगा। कैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास किन्हीं दो संख्याएं देके रखे, 2 नंबर से A और B का है, HCF है, LCM कैसे निकालेंगे। तो LCM के लिए फार्मूला लगा सकते हैं A × B/HCF। सारी चीजें नोट कर लीजिए, आता है तब भी नोट करिए, नहीं आता तब भी नोट करिए, बहुत ज्यादा वेटेज काम करेगा। इस बार हमको HCF निकालना है मेरे प्यारे साथियों, हम HCF निकालेंगे। HCF का फार्मूला होता है A × V/LCM। ओके, अब मान लेते एक नंबर देके रखा, दूसरा नंबर निकालना है तो ले लो बेटा A = HCF × LCM/B। समझ में आ रहा ना, ये कहां से बन रहा है, ये एक ही फार्मूले से सब कुछ बन रहा है मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ एक ही फार्मूले से बन रहा है, तो आपको डाउट होने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लो मैं V निकाला तो V = क्या होगा जी HCF × LCM/A। एक ही फार्मूले से मैंने 4 फार्मूला आपको बना के दिखा दिया है। ये 4 फार्मूला एक ही फार्मूले से बने हैं। अगर आपको दिमाग है, अगर आप समझदार हैं तो भाई एक ही याद रखिए, चारों ऑटोमेटिक बना लेंगे, ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ याद रखिए अगर आपको याद है तो चारों काम बन जाएगा। इसके ऊपर एक प्रश्न प्रत्येक साल, आज तक कोई ऐसा ईयर नहीं बचा जिससे ये प्रश्न ना आया हो, ये क्वेश्चन ना आया हो। इसके ऊपर एक ना एक प्रश्न आपके हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए आप सभी को इसका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से अपने बुक के क्वेश्चंस के साथ कर लेना है। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है, 1 शॉर्ट मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब समय हमको अध्याय के क्वेश्चन को हल करने का समय नहीं है, अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा कितने नंबर का वो पेपर आता है, कितने क्वेश्चन उस चैप्टर से आ सकते हैं और आते हैं। ओके, अब आगे हम बताएंगे कि कैसे सिद्ध किया जाता है कि रूट वाला सवाल। मैं करके यहाँ नहीं दिखाने वाला हूँ, करके तो मैं आपको स्पेशल वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा बोर्ड एग्जाम से पहले। लेकिन अभी 60 डे का जो चैलेंज चल रहा है उसमें हमको पहले कवर अप करना है। क्या करना है, कवर अप करना है, पहले छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करना है। याद रखिएगा
पूरा घड़ा सुंदर पानी से भरा, सुंदर पानी मतलब मीठे पानी से भरा, गंगा जल से भी भरा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, गंगा जल से भी भरा हुआ पानी है, गंगा जल से जो घड़ा भरा हुआ, अगर घड़े में छोटा सा छेद हो गया मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होगा, उस गंगे का पानी उस पूरा बह जाएगा। पानी कितना अच्छा था, बह के अब कितना खराब बन जाएगा, क्वालिटी गिर जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, छोटी कमी से ही जंग जो लोग नहीं जीत पाते हैं, तो छोटी छोटी कमियों को दूर करना है, हर चैप्टर की छोटी छोटी जानकारी को इकट्ठा करना है। तो आइए, इसको अगर नोट नहीं किया तो तुरंत इस वीडियो को पॉज करिए, तुरंत ही इसको नोट करिए, और हम इसके नेक्स्ट स्टेप को बढ़ेंगे। और अब हम सीखेंगे कि कैसे मेरे प्यारे साथियों सिद्ध करते हैं ये परमेय है और ये अपरमेय है। अभी तो मैं सिंगल रूट वाला तो बाद में सिखाऊंगा, अभी मैं आपको डबल रूट वाला सिखाता हूँ, जहां पर प्लस आ जाता है और जहां पर माइनस आ जाता है। वो भी सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अब सीखने जा रहे हैं इसकी छोटी छोटी जानकारियों को। सबसे पहले आप सभी को पता तो होगा ही कि साथियों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर नहीं पता है तो कुछ समय के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये जानकारी आपको पहले से पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर भी वे नंबर जिसको हम पी अपान क्यू में लिख सकते हैं, बट क्यू इज नॉट इक्वल 0। जिन भी संख्याओं को हम पी अपान क्यू का मतलब क्या हुआ साथियों, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एनी नंबर भी हैव या बी राइट टू फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। किसी भी नंबर को अगर हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं तो मेरे प्यारे साथियों संख्या को परमीय संख्या ही कहते हैं। लेकिन एक शर्त रखी गई है कि मेरे प्यारे साथियों अगर उसका हर 0 है तो परमीय संख्या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके 7/0 लिखा हुआ है, ये आपका परमीय नंबर नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अगर 0/7 है मेरे प्यारे साथियों तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ये क्यों है, इसके पीछे तो क्लास 9 जुड़ा हुआ है, क्लास 9 अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तो अभी जो समझा रहा हूँ एग्जाम के लिए वो समझ लो। ओके, अब मेरे प्यारे साथियों एक होता है इररेशनल नंबर। क्या होता है, एक होता है इररेशनल नंबर। भैया ये हिंदी वाले भड़के नहीं, उसकी भी हिंदी बताई जाएगी। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इसकी हिंदी होती है परमेय संख्या। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, परमेय। इसकी हिंदी क्या होती है, अपरमेय। चलो जी फटाफट बताओ, अपरमेय किसे कहते हैं। क्लास 10 में आ गए तो अपरमेय क्लास 10 में वाला ही बताना, क्लास 9 वाला भी बताओगे चलेगा, लेकिन बता दो। चलिए, सबसे पहले वे सभी संख्याएं जो रूट में हो अपरमेय है, लेकिन ये सभी जगह पे सही नहीं है। वे सभी संख्याएं जो रूट में है, जिनका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, वो अपरमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल √3 क्या है, ये अपरमीय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन √4 एक परमीय संख्या है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये परमीय संख्या कैसे बन गई, ये तो भी रूट में, ये भी रूट में। मेरे प्यारे बच्चों आपका एकदम जवाब करना जायज है, लेकिन आप ही बताइए कि √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, जो कि 2 रूट से बाहर नहीं निकल आया। तो जब रूट जैसे ही बाहर निकलेगा वो परमीय बन जाएगा। अगला सवाल आपके मन में ये उठ सकता है कि सर आपने बताया कि रेशनल नंबर परमीय संख्या उसे कहते हैं जिसे अंश अपान हर में लिख सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पर हर तो है ही नहीं। भैया हर नहीं तो कुछ नहीं, तो एक मान लो। क्या मान लो, एक तो नीचे मान ही सकते हो। अंश एक नहीं मान सकते किसी का, लेकिन हर एक आप मान सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा ब्रीफ नॉलेज है, इसको मैं जो बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो किसी भी संख्या अगर हर नहीं तो आप हर मान सकते हैं, लेकिन अंश नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, वो भी कभी ना कभी हम सीख लेंगे। अभी आपके एग्जाम को लेकर के उतना ही आप सीखिए, ठीक है। तो √4 का मान 2 होता है। 2 ही क्या है, इसे बटे में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ये आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। तो कुछ ऐसी संख्या है जो रूट में है लेकिन वो रूट से बाहर निकल सकते हैं, उनका स्क्वायर रूट बन सकता है। तो मेरे प्यारे साथी वो क्या है, वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन वे सभी संख्याएं जो रूट में है, जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वे क्या है, इररेशनल नंबर। जैसे कि √5, √7, √11, √13, √17, √19, क्या हो जाएगा जी, फटाफट बताओ जी, 20, कुछ भी जिनको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये नहीं कि इवन नंबर होगा तो रेशनल नंबर बन जाएगा जी, ना ना ना। यहाँ आपका √6 भी हो सकता है,
ओके, √10 भी हो सकता है, √8 भी हो सकता है। वे सभी संख्याएं जो रूट में हैं, जिनको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, स्क्वायर रूट उनका नहीं बन सकता है, वे आपके सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है। वे सभी संख्याएं जो स्क्वायर रूट उनका बनता है, वे सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने √4 बताया, √16, √25, √36, √49, ये सब के सब क्या है साथियों, रेशनल नंबर है। रूट में होते हुए भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप क्लियर समझ करिए। तो अब हमें क्या सीखना है, वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लास्ट टाइम, क्योंकि हमारा क्या हो गया, एंडिंग का टाइम आ गया है। हम लोग अभी छोटी छोटी जानकारियों से जुड़े हैं, तो छोटी छोटी वीडियो हम शेयर करना चाहेंगे। अब हमने सीखा रेशनल नंबर और हमने सीखा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसके पास आपका जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जिसे हम P/Q मतलब डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। ओके, और इरेशनल नंबर जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे जो संख्या रूट में है, लेकिन वो संख्या सभी संख्याएं इनका स्क्वायर रूट बन सकता है, जो रूट से बाहर निकल सकती हैं, वे साथियों क्या, वो इरेशनल नंबर नहीं कहलाएंगी। अब हमें जो सीखना है, जैसे आ गया सवाल कि सिद्ध कीजिए √5 - √3 क्या है जी, इरेशनल नंबर है। सिद्ध कीजिए कि √5 प्रूव डैट, मैं बता दे रहा हूं, प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। ये सवाल आ गया, कभी कभी नहीं, बहुत बार भी आया है प्रश्न। हिंदी में बोलेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले कैसे सिद्ध करेंगे, प्लस माइनस वाले को। तो आइए कुछ मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद सवाल आपके सामने आपसे ही हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, याद रखिएगा, रेशनल प्लस इरेशनल आपका होता है इरेशनल। मतलब कि मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि मेरे प्यारे साथियों, अगर हम परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगी तो आंसर अपना क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। फॉर एग्जांपल हमने जोड़ा, हमने 2 लिखा है परिमेय संख्या, हमने लिखा √3, तो जोड़ने पे क्या आएगा, 2 + √3, और हम सभी को पता है ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अगर मेरे प्यारे साथियों हम रेशनल में से इरेशनल घटा भी देंगे, ध्यान दीजिएगा, इरेशनल घटा भी देंगे तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। मतलब अधिकतर केस में हमको क्या मिलने वाला है, इरेशनल मिलने वाला है। इन्हीं दो के यूज से हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर बार ये सवाल पूछा गया, मैं बता दे रहा हूँ कि जब परिमेय में अपरिमेय को जोड़ा जाता है, संख्या क्या मिलती है, अपरिमेय। मेरी बात को सुन के आप लिख लीजिए, अगर हम अपरिमेय में से अपरिमेय घटा देंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3 जो कि परिमेय है, और हमने अंडर रूट ले लिया 5, तो जोड़ने और घटाने के बाद क्या आएगा, 3 √5, 3 - √5। मतलब मेरे प्यारे साथियों, चाहे रेशनल में जोड़ा जाए इरेशनल को, चाहे रेशनल में से इरेशनल को घटाया जाएगा, हमें प्राप्त इरेशनल नंबर ही होगा। आई अंडरस्टैंड एंड यू विल, आप भी अंडरस्टैंड, अगर अब भी अंडरस्टैंड नहीं तो कब भी अंडरस्टैंड, समझ ना। तो अब इसको कैसे प्रूव किया जाए, ध्यान दीजिएगा। प्रूव करने का पहला स्टेप होता है लेट, हम पहले मानेंगे लेट √5 - √3 इक्वल टू P/Q, P/Q, M/N, A/B, कुछ भी मान सकते हैं। मेरे साथियों हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा A - B का होल ऑफ स्क्वायर, तो A² √5 का स्क्वायर प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -2AB -2 √5 मल्टीप्लाई √3। ओके, इतना तो आपको कंफर्म हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, P²/Q² हो जाएगा। ओके, 5 के स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा, -2 √5 3 × 15 बराबर P²/Q²। 5 में 3 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 8 -2 √15 इक्वल टू P²/Q²। अब याद रखिए, अगर मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम उधर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, ये उधर सर माइनस में हो जाएगा, डेफिनेटली ये तो आपका माइनस में हो ही जाएगा। तो जब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग,
जब हम लोग क्या करेंगे, ये उस साइड में जाएगा, 8 उस साइड में जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं कि -2√15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम वहां से माइनस कॉमन लेंगे, और जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन लेंगे बन जाएगा 2√15 इक्वल टू 8 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और यहाँ से हट जाएगा। अब ये क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 है यहाँ सबसे नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 सबसे नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ √15 बच जाएगा, बराबर में 8 एक कम 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान दीजिए हमने क्या किया है कि 8 कम 8 क्यों कर स्क्वायर कर लिया, और 2 नीचे आकर के जुड़ नीचे गुणा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा जो LHS है वो इरेशनल नंबर है, और RHS क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये रेशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख सकते हैं, जो मैं लिखने जा रहा हूँ आप उसके नीचे लिखेंगे LHS इज LHS √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS में 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में मैं बोलने जा रहा हूँ, आपको लिखना है। अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास करती है, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास करती है, इसलिए √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो अध्याय 1 है उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये पूरा था, मैंने चैप्टर 1 के बारे में बता दिया। 5 नंबर का सवाल आता है, 1 से 2 नंबर का MCQ रहता है, 2 नंबर के रूट वाले सवाल रहते हैं, और 2 नंबर तक एलसीएम से सवाल आ जाता है जब 1 नंबर का MCQ आता है। और ये सवाल आते ही इस बात को याद रखिएगा, भाज्य अभाज्य मैंने बता दिया, उससे पहले आपको संख्याएं बता दी, परिमेय और अपरिमेय मैंने बता दिया, सूत्र बता दिया। अगर आपको लग रहा है सर इसमें और कुछ आपको बता देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। बाकी इस डिस्क्रिप्शन के में आपको जाकर के 2 वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको आप देख लीजिएगा। वहां से चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन NCERT में है उन सभी का सोल्यूशन मैंने करवा के रखा है, उसको आप देख लेंगे तो आपका चैप्टर भी मजबूत हो जाएगा, इधर कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा, और दोनों को जब आप मिला देंगे तो एग्जाम में आपका ये 5 नंबर छूटेगा नहीं। आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग सीखेंगे डे 3 में अगले चैप्टर के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और अच्छा सीखने वाले हैं। तो जब तक इसका रिवीजन जरूर करके आइएगा। जय हिंद, मिलते हैं डे 3 में।